हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस के बारे में, जिसमें क्लास 10th है, चैप्टर 3 है, जिसमें धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th की जो किताब है उनमें से दोस्तों एक भी क्वेश्चन रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर आपको बता दें, जितने भी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हमने कवर करवा दिए हैं, जो कि टेक्नीशियन के एग्जाम्स में रिलेटेड हूबहू पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनकी एग्जाम नहीं लगी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनकी लग चुकी है वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट आ रहे हैं बायोलॉजी की क्लास फुल मैराथन करवा दीजिए। दोस्तों, आज के बाद में यानी कि कल सुबह 11 बजे आपकी फुल मैराथन आ रही है, साइंस बायोलॉजी की फुल। ठीक है, सारे टॉपिक वहां पर कवर होंगे और मैराथन आ रही है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों वहां पर सभी साथियों कमेंट आ रहे थे। तो कल सुबह 11 बजे आप तैयार रहना। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो साथियों, अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। रूल आती है बच्चों की, पेंसिल जिसे बोलते हैं उसमें रहता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल से हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट बोलता है। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहा का होता है फेरियम। ठीक है, और दोस्तों इसमें दोस्तों 26 नंबर पर आता है। क्रमांक आपको याद रख लेने हैं। कैसे रखने हैं याद? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इस प्रकार आपको याद रख लेना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलेगी? अब दोस्तों जस्ता आप जानते हैं Zn और HCl है, इसकी रिएक्शन हम जब करवाएंगे तो दोस्तों इसमें ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित हो जाएगी। आप सभी को पहले ही पता है। और यहाँ पर दो, इसकी जो अगर संतुलित करोगे तो दो आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों H2 का यहाँ पर निष्कासन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब NaOH और Zn से अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जितनी जो वीडियो हमने बनाई है पहले और दूसरे चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहां से प्लेलिस्ट में आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, और इसकी PDF आपको अगर चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर ये सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वहां से आप पढ़ भी सकते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे लगातार आप रिवीजन कर सकते हैं। और इनके आंसर हमने यहाँ पर दे दिए हैं, तो आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने के लिए कौन सी मतलब करने की जो क्रिया होती है साथियों, उन्हें क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर है अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर होता है साथियों, एनोड पर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में 9th, निम्नलिखित में से कौन अधातु चमकीली है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अधातु है वो चमकीली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन है वो चमकील है। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि Na है। 11 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है। दोस्तों बात करें तो ये सबसे अभिक्रियाशील इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर इसको बाहर रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु के महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? साथियों आपको एक तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 8 है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या की जो संरचना निकाले, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1s2, ठीक है, 2s2, उसके बाद में 2p4। अब दोस्तों ये कैसे याद रख लेनी है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें बाद में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर S कक्षक में 2 और इसको जोड़ते हैं S और P के, तो 2 और 4 6। तो इसके भायतम कक्ष की बात कर रहा है, तो भायतम कक्ष में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पीतल एक है, पीतल क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। अब पीतल में दोस्तों मिश्र धातु कैसे याद रखना है? पिताजी, क्या रखना है? पिताजी। अब किसकी मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता की, मतलब जस्ता की है, वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। अब दोस्तों आपको सभी को पता होगा, जो ब्रोमीन अधातु होती है वो कमरे के ताप पर क्या होती है? एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देना है, ऑप्शन को आपको पढ़ लेना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों चाकू से आसानी से लिथियम को ही काटा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है लिथियम, तो लिथियम के हिसाब से लिथियम ही आएगा। और इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो ये है CaCl2, और ये सब आयनिक नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों? Ca+ में आपने देखा होगा और Cl2 नेगेटिव देखा होगा आपने,
तो ये आयन है, तो यही आयनिक यौगिक है इसलिए, और इन सभी में यहाँ पर कोई भी आयन नहीं हो रहा है, ठीक है, आयन इनमें दिख नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से ये आयनिक नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड है, ये आयनिक यौगिक है। और निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? अब दोस्तों उपधातु आप सभी जानते होंगे उपधातु क्या है, तो इसमें ये तीनों है ना, ये उपधातु नहीं है, ये एक एस भी है, यही उपधातु है, ठीक है। उसके बाद में लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो साथियों इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसमें लेप आ जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आ जाएगा यशद लेपन, ठीक है, ये यशद लेपन के द्वारा यहाँ पर लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले बता दिया दोस्तों, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। रिएक्शन आप करवा के देख लेना दोस्तों, यही यौगिक बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्साइड, ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों ये एनसीईआरटी में ज्यों का त्यों लिखा गया है, क्लोर-क्षार अभिक्रिया, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने करवाए हैं, इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है, तो उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है चैनल पर, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये तीसरा चैप्टर था धातु अधातु, ठीक है। तो दोस्तों इसका कंप्लीट यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरा जितना भी कंप्लीट निचोड़ है वो हमने इस वीडियो में करवा दिया है। टेक्नीशियन के एग्जाम से उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर बायोलॉजी का करवाइए, ठीक है। तो दोस्तों अब जिनके एग्जाम है, कल है परसों है और उसके बाद में 30 तारीख लास्ट डेट है, तो एक साथ मतलब एक दिन से, जैसे रोजाना की 5 क्लास है, क्लास 10th की बायोलॉजी की, ठीक है, उनको एक साथ ही करवाना में फायदा रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों? चाहे वीडियो 2 घंटे की रह जाए, लेकिन अगर आपने कल की वीडियो अगर देख ली ना, 11 बजे वीडियो आ रही है मैराथन स्पेशल बायोलॉजी की, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें पूरे 2 घंटे से ऊपर की वीडियो रहेगी दोस्तों। और जिन साथियों ने अगर उस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम में एज इट इज बन रहे हैं क्वेश्चन। मैं एग्जाम दे के आया हूं दोस्तों, 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट मेरी थी, मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सॉल्यूशन आपको वहां पर करवाऊंगा। तो कल 11 बजे सभी साथी तैयार रहना, 11 बजते बजते वीडियो डल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगला, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो धातु के गलित विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर वायु में उपस्थित होता है और आर्द्र और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करके, जिससे उसमें सतह से भूरा रंग समाप्त हो जाता है और हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसमें हरा रंग क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड है हरा रंग, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसकी परत भूरे रंग की थी तो वो हटकर हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अपचायक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है, तो कौन सी विधि के द्वारा होती है? तो दोस्तों गलित धातु के विद्युत अपघटन के द्वारा यहाँ पर होती है उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों Ag पाई जाती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि Pb, तो लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो दोस्तों NO2 प्राप्त होता है, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो सभी को पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हीरा है जो कि सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार को गर्म करने पर एक ऑक्साइड में परिणत हो जाता है और इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? तो Hg धातु, Hg सिनेबार पारे का अयस्क है दोस्तों, क्या है? सिनेबार है वो पारे का अयस्क है, तो इसका जो मतलब इसका ये होगी Hg, ठीक है, ये है सिनेबार पारे का अयस्क, पारे की जो अगला क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं? बहुत अच्छे चालक होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं धातुएं वो विद्युत के और ऊष्मा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा बाईं ओर धातुएं स्थित है, ठीक है। उसके बाद में SI, GE, AS और SB तत्व कहे जाते हैं, ये तत्व कौन से तत्व कहे जाते हैं? तो दोस्तों उपधातुएं कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित होती हैं? तो अधातुएं दोस्तों ये होती हैं बाईं तरफ आवर्त सारणी में, आप सभी को पता होगा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये होती हैं धातु अधातु, और यहाँ पर एक लाइन होती है वो धातु से अपधातु को अलग करती है, उपधातु, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिन और क्रोमियम और मैग्नीज और Zr धातुओं को क्या कहा जाता है? तो सामरिक धातुएं इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 33, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें धातु कहते हैं। अगला है धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहते हैं? दोस्तों उसकी कहते हैं संयोजकता। क्या? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु की संयोजकता कहते हैं, धातु के द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोने का धात्विक चमक कैसा होता है? तो पीत वर्ण जैसा होता है। ठीक है। अगला 36 चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वे क्या हैं? दोस्तों ये हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या है? सिल्वर सल्फाइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आयनिक यौगिक। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार रिपीटेड भी हो रहे हैं, और आपको बता दें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो एग्जाम चल रही है उनमें लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में थी 24 को मेरे को पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। कंप्लीट जो अगर इस वीडियो को आपने देख लिया और पूरी प्ले लिस्ट को आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक अधातु हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में हीरे का गलनांक और क्वथनांक होता है, तो हीरे का गलनांक और क्वथनांक होता है दोस्तों उच्च होता है, सभी को पता भी होगा। और दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ऑलरेडी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उसे सब्सक्राइब करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आप पढ़ भी लेना। ठीक है दोस्तों। अम्लीय CuSO और इसका विद्युत विक्षेपण कराने पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है, कहां पर हो जाता है? कैथोड पर। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड पर। ठीक। नेक्स्ट, अम्लीय कॉपर सल्फेट की विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। जब अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं एनोड पंख। ठीक दोस्तों। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों ए शुष्क कर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह तत्व किस तत्व से अभिक्रिया करती है और उसकी सतह काली हो जाती है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें का सी हो जाएगा, एस से। ठीक है। लंबे समय एस वानी सल्फर। ठीक है। लंबे समय तक लोहे की जो कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह किस रंग की पड़ जाती है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरे रंग की पड़ जाती है। ठीक है। और अगला है अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह प्रबल और कठोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि अभी ये छोटा चैनल है एजुकेशन अलर्ट नाम का, लेकिन दोस्तों ये छोटा चैनल है, लेकिन इसमें जो कंटेंट और क्वालिटी आपको मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। अभी तक यूट्यूब पर ऐसे एनसीईआरटी के जो टोटल क्वेश्चन है ऐसे किसी ने भी नहीं करवाए होंगे, मेरे को पता है। लेकिन दोस्तों आपकी इस वीडियो को अगर एंड तक देख लिया ना तो एक भी क्वेश्चन आपका रहने नहीं वाला है, और एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। और प्ले लिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है, तो वहां से जाके आप पहली और दूसरी क्लास भी देख सकते हैं। इसके बाद में आने वाली सभी क्लास आप देख सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना चैनल का। ठीक है। जो अपडेट आएगी वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पीडीएफ ऑफिशियल नोटिस सब कुछ। ठीक है। मिश्र धातु कहाँ सा होते हैं? दोस्तों ये होते हैं विद्युत के कुचालक। ठीक। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं क्षार। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों क्षार। धातु के ऑक्साइड है उनको। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? दोस्तों इसमें भी हो जाएगा क्षार। निम्नलिखित में से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉपर है, वो धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी Au, जिसे जानते हैं सोना। दोस्तों सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ में करती है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम्स में आपसे नहीं बन पाता है। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पहली धातु है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सभी धातुओं को जल में डालने पर ये तैरने लग जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है यानी कि पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एमलगम। ठीक है दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का सेक्शन करवाइए, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके 30 तारीख तक एग्जाम्स है। ठीक है। आज की एग्जाम्स लग गए 27,
28, 29 और 30 4 दिन जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए दोस्तों बात करें तो कल सुबह 11 बजे बायोलॉजी संपूर्ण कंप्लीट क्लासेज यानी कि एक मैराथन आ रही है जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी आ रही है एनसीईआरटी बेस्ड। 2 घंटे के समथिंग वीडियो रहने वाली है, लेकिन 2 घंटे की अगर वीडियो आपने देख ली ना दोस्तों तो आपके उसी वीडियो में से जो बायोलॉजी आएगी 5 से 6 क्वेश्चन आपके उसमें सही होने वाले हैं और पूरा आपको बेसिक समझ आ जाएगा। जो एग्जाम्स में रिलेटेड हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कल आपको 11 बजे जो वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। दोस्तों लोहे निम्न में से किस धातु के लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉपर से। उसके बाद में सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? दोस्तों सल्फर के अयस्क की अगर बात करें तो सल्फर के अयस्क की बात करें तो सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 2% कार्बन है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क, दोस्तों सभी को पता होना चाहिए ये कॉपर का अयस्क लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में टेक्नीशियन की में। ए हो जाएगा क्यूप्राइट, क्यूप्राइट है वो कॉपर का अयस्क है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है। जो बच्चे रूल पेंसिल लेकर आते हैं उनमें ग्रेफाइट की जो रूल होती है काले कलर की, ठीक है, वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में है ग्रेफाइट का एक अपर रूप है जो कि मुलायम है, ठीक है। मतलब ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो कि मुलायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आभूषण बनाने वाले सोना होता है। दोस्तों आभूषण जब बनाया जाता है तो 22 कैरेट सोने को यूज किया जाता है, ठीक है। 2% जो 2 कैरेट है उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तब जाके वो मतलब उनके आभूषण बन जाते हैं। अब दोस्तों उसमें बात करें तो निम्नलिखित में से धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि दोस्तों अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए ना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत ही आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसलिए उन्हें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस है, उन्हें पानी में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों ताम और टिन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। तांबा और टिन उनके जो मिश्र धातु होते हैं उन्हें कांसा कहते हैं। और पीतल, तांबा और जस्ते उसके मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों सोडियम का एक अयस्क चिली साल्पेटर निम्न में से कहां पाया जाता है? ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। लेड ऊष्मा का अचालक है जिसे पी भी बोलते हैं दोस्तों, पी और बी लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो दोस्तों प्रबल आवशिकारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है? तो दोस्तों आपको बता दें जो एक्वारेजिया है ये कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, इनका ताजा मिश्रण है। ये ऑप्शन में आ जाएगा। ऐसे के ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में टेक्नीशियन की में। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि एक्वारेजिया, अब ये दोस्तों आपको बता दें कि एक्वारेजिया दे दिया, अब इसकी जगह आपको नाम चेंज करके दे देगा अम्लराज किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक कर देना है, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसका मिश्रण है। अब इसका मिश्रण दोस्तों कितना कितना है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि 70वें क्वेश्चन का आंसर सर जी ये है। 70 क्वेश्चन का आंसर यानी कि जो मिश्रण है वो किस अनुपात में है दोस्तों, या तो 3:1 में है या 1:3 में है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी बता देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है दोस्तों ये? अब ये दोस्तों क्यों होता है मैं बताऊं। दोस्तों खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं उन पे जिंक के बजाय टिन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है MgCl यौगिक का गलनांक यहाँ पर दे दिया है और ऑप्शन दिया गया है 4, ठीक है। 2850 केल्विन, 981 केल्विन और 1045 केल्विन, 1074 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 981 केल्विन, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। सीसा और टिन मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों पहले हमने बता दिया इसकी मिश्र धातु है सीसा और टिन सोल्डर की, ठीक है। दोस्तों पीतल हो जाएगा तांबा और जस्ता, और यहाँ पर सीसा और टिन हो जाएगा सोल्डर, और कांसा और एक वो दूसरी आपको बताई थी वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में घरों में लगी बिजली के तार पर किन चीजों की परत चढ़ी रहती है? तो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, उसकी परत चढ़ी हुई थी। और सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका एक उपधातु है, ठीक। सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? दोस्तों सभी को पता होगा सिनेबार क्या है।
सिनेबार क्या है? दोस्तों सिनेबार एक पारद का एक अयस्क है, ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए। और लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत को चढ़ाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78 जस्ते के अयस्क हैं। तो दोस्तों जिंक ब्लेंड है, ये एक जस्ते का अयस्क है चारों ऑप्शन में से। और इसकी बात करें तो ये सिनेबार पारद का, और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का, ठीक है, ये हो जाएगा जिंक ब्लेंड हो जाएगा जस्ते का। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले के किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब जाकर होता है, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट का उत्पादन। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ये पीडीएफ है वो बिल्कुल सेट नहीं हो पाई है। और मैग्नाइट यानी कि दिया गया ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है? तो दोस्तों जिंक के साथ यहाँ पर मिलाकर इसे गर्म करोगे तब ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले के साथ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो दोस्तों आपको बता दें सल्फर का जो उपयोग होता है वो गन पाउडर के रूप में किया जाता है, सल्फर, ठीक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि, इसका आंसर आपको देना है, क्यों देना है? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु के बर्तनों में खाना बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इनमें खाना बनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लग जाती हैं और उसकी सतह पर गैस चिपक जाती है, तो वह निम्न में से कौन सी गैस है? दोस्तों आपको बता दें वो गैस है हाइड्रोजन गैस, सभी को याद रख लेना है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एक और धातु है, वो जल पर तैरने लग जाती है, तो वो तैरती है तो एक गैस से चिपक जाती है, तो वो गैस है हाइड्रोजन गैस, सभी को याद रख लेना है। यहाँ पर रिएक्शन भी आपसे करवा के पूछ सकता है एग्जामिनर। और कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों के, यानी कि पोटेशियम, ये धातु है ना जल के साथ अभिक्रिया करती है, आपको बता दें ये है के,